हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। अब हम हल करेंगे प्रश्न पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे पूरे के पूरे 10 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से 1 लाख नहीं लिखेंगे, है ना। 1 लाख इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए नीचे जीरो है, तो ऊपर सिंपली गिन के जीरो लगा देंगे। 1 2 3। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब हल किया है उसमें बहुत सारे प्रश्न का आंसर शांत आया है और बहुत सारे प्रश्नों का आंसर अशांत आया है। तो जिसका अशांत आया है उसका हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे और जिसका शांत है उसका बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। मतलब समझे नहीं, मतलब उसको भागा दे करके हमें लिख देना है दशमलव के रूप में। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 और बटे में 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, 2 को 5 से भाग दे देंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, हाथ में 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 2 बचे हो जाएगा 10। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो इसी तरह से जो भी परिमेय संख्याएं शांत हों उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो पूरे के पूरे 10 प्रश्न दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसा कि आप बुक भी देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे पूरे के पूरे 10 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से जो भी शांत हैं, जो प्रश्न शांत हैं उन्हें हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि समझने में आसानी हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, 6, 8 और 9 जो प्रश्न संख्या है वे परिमेय संख्याएं शांत हैं और इन्हीं प्रश्नों का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम पहला का दशमलव प्रसार लिख देते हैं, फिर हम दूसरा का लिखेंगे, फिर चौथा, फिर छठा, फिर 8वां और फिर 9वां। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न को लिख रखा है। अब देखिए इसका दशमलव जो प्रसार है वो निकालने के 2 विधियाँ हैं, एक हार्ड विधि और एक आसान विधि। कठिन वाला जो विधि है मैं पहले उसको बता देता हूँ और फिर मैं आसान वाला बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13/31/25, तो यहाँ पे एक ये विधि है कि सीधा सीधी 13 को आप भागा कर सकते हैं 31/25 से, ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूँकि 31/25 तिरका पहाड़ा में आता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे, फिर से यहाँ जीरो बैठेगा तो 130 जाएगा नहीं, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1300, फिर से नहीं जाएगा, फिर से एक जीरो लगाएंगे, फिर से यहाँ पे बिठा देंगे 13,000, फिर से इसे हम 4 से भागा देंगे तो आ जाएगा 12,500। फिर घटाएंगे 13,000 में 12,500 घटाएंगे तो 500 बचेगा। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं 500, तो 500 बचेगा तो फिर जाएगा नहीं, फिर से हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम ये लगा सकते हैं 5,000 बचेगा। अब देखिए फिर से हम एक का पहाड़ा से देंगे तो यहाँ पे 31/25 हम लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें ना बहुत टाइम आपको चला जाएगा और ये विधि जो है सो बेकार विधि है, क्योंकि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आएगा लेकिन मुश्किल है। आसान वाला देखिए, आसान में क्या करना है, आसान वाला विधि में हमें कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाले का हर निकाल देना है, यानी कि एलसीएम निकाल देना है, हर का एलसीएम निकाल देना है। और एलसीएम आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब किए थे उस समय हमने इसका एलसीएम भी निकाला हुआ है, तो उसी से आपको देख के ही निकालना है, क्योंकि हमें बोला गया है ऊपर वाले प्रश्न, मतलब कोई प्रश्न संख्या 1 का बात किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो एलसीएम निकाला गया था वो निकाला गया था यहाँ पे, तो हम सबसे पहले अंश को अंश लिख देते हैं और इसका एलसीएम निकाला गया था 5 का पावर 5। आप अपनी कॉपी में पलटिए और देखिए
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5 31 25 को। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, हमें सिंपली जो है सो हर को जो है सो हमें 10 बनाना होता है, पावर जो है सो हमें 0 में लाना होता है। देखिए नहीं समझे, आइए समझते हैं। जैसे ये 5 है ना, अब इस 5 को, ये जो 5 आपको दिख रहा है इसे किसी तरह से 10 बनाना है, ठीक है। सब में आपको यही नियम फॉलो करेगा, सब में आपको यही नियम लगाना है। इस 5 को हमें 10 बनाना है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, सिंपली हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो पावर है वो 5 है, तो यहाँ पर भी हम 5 लगा देंगे अपने मन से। अब चूंकि यहाँ पे देखिए गुना क्या किए हैं, 2 का पावर 5, तो यही वाला सेम यहाँ पर भी गुना करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपस में कट के फिर से हमारा यही चीज़ बचेगा, ठीक है। तो मैथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको क्या करेंगे 13, और जब हम इसको 2 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखेंगे। 32 आने के बाद यहाँ पे इसको 2 पचे 10 करेंगे, 2 पचे 10, और देखिए पावर जो है वो सेम है, तो यहाँ पर जो पावर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 5 करने के बाद यहाँ पे अगर अगला स्टेप हम देखेंगे तो इसको और इसको जब मल्टीपल हम करेंगे तो आएगा 416, ठीक है। 416, और नीचे हम लिखेंगे 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि 10 का जो पावर है वो 5 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 416, और बटे में लिखेंगे, बटे में 10,000 नहीं लिखेंगे, ये 1 लाख नहीं लिखेंगे, है ना। 1 लाख इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए नीचे जीरो है, तो ऊपर सिंपली गिन के जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गिन के लगा देना है। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, और इसके आगे एक जीरो। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। यही होगा दशमलव प्रसार। क्लियर, आशा करते हैं समझ में आया होगा।